हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। ये भी एक मोटिवेशनल थ्योरी है जो किसने दी थी? हर्ट्जबर्ग ने दी थी। सो इन्होंने टू फैक्टर्स को मेंशन किया है। फर्स्ट इज हाइजीन फैक्टर एंड सेकंड इज मोटिवेशन फैक्टर। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेंगे इस थ्योरी में क्या है। This theory is developed by psychologist Frederick Herzberg in 1959 and based on interview with over 200 professionals. ये किसके द्वारा दी गई थी? हर्सबर्ग के द्वारा दी गई थी। कब? 1959 में। इन्होंने 200 से ज्यादा प्रोफेशनल्स लोगों का इंटरव्यू लिया। उसमें क्या हुआ कि कुछ लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाई थे एंड कुछ क्या थे? डिससेटिस्फाई थे। इन्होंने ओवरऑल जो जो सिनेरियो निकाला उससे इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी को क्या किया? आइडेंटिफाई किया। It is also known as the motivational hygiene theory, which state that job satisfaction and job dissatisfaction act independently of each other and are driven by entirely different set of workplace factors. इन्होंने क्या किया? इसको क्या बोला? हर्सबर्ग की जो थ्योरी है, हर्सबर्ग की जो थ्योरी है उसको मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी भी बोला गया है, जो किसको दर्शाती है? जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय अपनी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं उनको जॉब सेटिस्फेक्शन भी होता है और डिससेटिस्फेक्शन भी होता है। दिस फ्रेमवर्क फंडामेंटली चेंज वर्क प्लेस मैनेजमेंट बाय प्रूविंग दैट सिंपली रिमूविंग द थिंग्स दैट मेक एम्प्लॉयज अनहैप्पी विल नॉट automatically make them motivated or satisfied. This framework is all about एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो अपनी चीजों को लेके सेटिस्फाई नहीं है। ऐसी चीजों को क्या कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो सके? जो एम्प्लॉयज हैं मोटिवेटेड रहे अपने काम को लेकर एंड सेटिस्फाई हो। नेक्स्ट हम देखेंगे हर्सबर्ग ने जो टू फैक्टर थ्योरी दी है वो क्या क्या है। फर्स्ट क्या है? हाइजीन फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जॉब डिससेटिस्फेक्शन। इसको हम मेंटेनेंस फैक्टर भी बोलते हैं। ये क्या है? एक क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल को क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है। मतलब जो चीजें होनी है उनको क्या है? एक उनका लेवल रखा जाता है। एम्प्लॉयज को, जैसे कि इसमें आ गया सैलरी एंड बेनिफिट्स, मतलब एम्प्लॉयज को कंपनसेशन कितना मिलेगा, उनको फेयर क्या है? पे होना चाहिए उनके लिए। एंड कंपनी पॉलिसीज, उनके लिए जो कंपनी की पॉलिसीज है वो कैसे रहेंगी। एंड वर्क कंडीशन, वर्किंग कंडीशन कैसे रहने वाली है। सुपरविजन क्वालिटी, जो उनका मैनेजर है वो कैसे उनको सपोर्ट करेगा, उनको कैसे फेयरली ट्रीट करेगा। एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, co-worker dynamics must be collaborative and free of toxic friction. इट मीन्स जो उनके को-वर्कर्स हैं, जो साथ में हमारे को-वर्कर्स हैं, वो कैसे एक दूसरे को ट्रीट करेंगे, उनका जो बिहेवियर रहेगा वो कैसा रहेगा। देन जॉब सिक्योरिटी, जब भी एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है तो उसको एक जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। एम्प्लॉय नीड्स पीस ऑफ माइंड रिगार्डिंग देयर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। ये सारे फैक्टर किस में आते हैं? हाइजीन फैक्टर में आएंगे। अगर इन जो ये सारे फैक्टर में से कुछ भी कम हो जाता है एम्प्लॉयज के लिए, उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो किस में बदल जाएगा? डिससेटिस्फेक्शन में। दैट्स ऑल कम इन हाइजीन फैक्टर्स। एंड नेक्स्ट इज मोटिवेशन फैक्टर, जिसको हम क्या बोलेंगे? जॉब सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं। इन दिस फैक्टर, जब भी आप कोई चीज करते हैं, कोई काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई आपने टास्क पूरा किया, उसका क्या मिलेगा? आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है और वहां से क्या है? रिवॉर्ड मिलेगा, ट्रेनिंग आपको मिलेगी उस चीज की एंड आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। एम्प्लॉय को एक सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है? वो बढ़ता है इन चीजों से। दैट इज द मोटिवेशन फैक्टर
जैसे कि क्या हो गया, अचीवमेंट, द इनर प्राइड ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीटिंग द चैलेंजिंग टास्क और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। एंड रिकॉग्निशन, आपको अपने काम के लिए प्रेज किया जा रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, सो दैट इज मोटिवेशन फैक्टर। And the work itself, the daily job task must be interesting, varied and meaningful. And responsibility, आपको एक responsibility दी जा रही है टास्क करने की। एडवांसमेंट, क्लियर पाथवे फॉर प्रमोशन एंड मूविंग अप द हायरार्की, मतलब आप अपने चीजों में ग्रो कर रहे हैं, आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपका ग्रोथ हो रहा है, सो दैट इज द एडवांसमेंट। एंड पर्सनल ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी टू मास्टर न्यू स्किल्स एंड अंडरगो प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आपको ट्रेनिंग मिल रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है आपके काम में, सो दैट्स ऑल कम इन मोटिवेशन फैक्टर।